पर्सनैलिटी ट्रेट होगा। बेस्ट एडुकेटर पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं होता। चलिए, कौन है सोनिका? हम्बल शिवानी, इंटेलिजेंट नीलम, काइंड आरती, हेल्पफुल सीमा। जब भी किसी को कोई काम करवाना है सीमा पास आओ, ये हेल्पफुल है, याद रखना। हार्ड वर्किंग। क्लासरूम की जो ब्यूटी है वो नॉन वर्बल एक्शन में है। कौन चाहता है कि आप बच्चों को कोई टास्क दें और वो करके काम करें? चाहते हैं आप? मैं भी नहीं चाहता, इसलिए मैं मना करती हूँ। वो बोलना नहीं है, काम करना। बोलना नहीं है, काम करना है। बिना बोलने काम करना कितनी मजेदार एक्टिविटी है ना। आप उनको लीड करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और ध्यान रखेंगे ना आप बोले ना ये बोले। टास्क बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और टाइम दूंगा ना 60 सेकंड, आप स्टॉप वर्क बैटिंग करी। चलो भाई, वहां से शुरू करना, गाड़ी वाले बैठे यहाँ खत्म करना। एंजॉय करो, आप कर पाएंगे ये? डी नाम बताओ। गौरी, मैं आगे चलता का गलत हो गया ये RWT गलत हो गया। रीना पहले आएगा, रीता बाद में आएगा, है ना? गलत हो गया। क्या कर दिया? डिक्शनरी ऑर्डर। देख टीचर जो खेलने आए थे आपके हारने के तालियां बजा रहे हैं। कनेक्शन इसमें दिखाई गया है, अटैचमेंट जैसे कह सकते हैं। किसी भी बच्चे वो जरूरी है। जैसे बच्चा, उनकी मदर वर्किंग है, मेरे को ये लगा कि उनकी मदर वर्किंग है, वो किसी के पास छोड़ के जा रही है बच्चे को, तो वो ये नहीं है कि फोन देके बिठा रही है, वो उसको इंगेज कर रही है प्रॉपरली। जो चीज़ भी चाह रहा है, वो जैसे खाने के लिए बोला उसने, तो जैसे उसने कहा, हम कह देते हैं कि बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, वो वाली चीज़। पीछे बैठे हमारी तो करना नहीं है, मैं एक एक को बुलाऊंगा यहाँ पे। बच्चे के साथ जिस लेवल पे हमें बच्चा बन के रहना पड़ता है ना सर, वो उसके साथ बॉन्ड बना दी थी उस लेवल। क्लासरूम में इसकी क्या है? क्लासरूम में कई बार सर हमें बच्चे के लेवल पे जाके उस कंसर्न को कि हम क्या आप करते थोड़ा आगे हैं कि हम चलेंगे, मास्टर्स। आप थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा पीछे आइए। आप बताइए, आप हाथ खड़ा। पढ़ाई हो रही फिर तो कि आप जो पढ़ा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, खाली प्यार से पेट भर। Assignment, it can be a revision test, anything can be there. So now as you entered in a class, you found no one has done their homework. So situation is no homework is done, and your expectation was there that all have done, and I will start with my new plannings. आपके अपनी प्लानिंग्स हैं, आप न्यू चैप्टर के साथ, न्यू लेसन प्लान के साथ एंट्री की हैं, बट देयर homework is pending. So no homework is the third situation for you. Fourth, you can write from your side. Right? What kind of situation you are facing? कई बार होता है ना, एक अलग टाइप की सिचुएशन आपके सामने है। Beyond these three, तीनों को रेपिस्ट पैदा कर रहे हैं। क्या है? कहाँ है कल्चर हमारी, कहाँ है सोसाइटी हमारी, कहाँ हमारी वैल्यू है, कहाँ एजुकेशन कहाँ है? अब आप क्या फिर भूलेंगे कि एजुकेशन है क्या? आज तक आपको लगता था किताबें पढ़ाना, सिलेबस कराना, जेई लीड कराना, वो एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। बड़ा पार्ट कुछ है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज आप लोग जाते हैं लकड़ी काटने, आवाज सुन रही है? तो लकड़ी काटने जाते हैं दोनों, और
राम सुबह जाके शुरू होता है और शाम तक लगा रहता है, लेकिन उसका गट्ठर जो लगने में इतना तो होता है। शाम थोड़ी देर काटता है, फिर बैठ जाता है, थोड़ी देर काटता है, फिर बैठ जाता है, फिर अपना गाने वाने गाता है, सुनता है, रेस्ट करता है, फिर काटता है, फिर बैठ जाता है। उसको गट्ठर इतना होता है, शाम का गट्ठर इतना बड़ा होता है। ये चीज आप लोगों में 100% लागू है, आप लोगों से रिलेटेड है, बताऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों राम सुबह से शाम तक मेहनत करता है, इतनी सी लकड़ियां मसां काटता है, वो शाम आधा दिन भी काम करता है लेकिन लकड़ियां बहुत ज्यादा है। मैडम सर वो जितनी देर भी काम करता है वो अच्छे से करता है, मन लगा के करता है तो वो ज़्यादा कर पाता है। बाकी जो दूसरा होता है वो राम जो होता है वो अपना जो काम है वो मन लगा के नहीं करता, वो सारे दिन बस ऐसे ही करता है तो वो नहीं कर पाता। इंजॉय कर रहा है अपने काम को सर। सर जितने देर काम कर रहा है सर टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी देर काम किया, फिर रेस्ट किया, फिर काम किया, तो उससे मुझे नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। सर हाँ मैडम। शाम जितनी देर रेस्ट करता है ना तो उस टाइम वो अपने एक्स को ना शार्प करता है। क्या बात है मैडम, कहाँ से मुद्दा निकाले? आपका नाम क्या है जी? वंदना, बोलो वंदना। आंखें बंद करो, सचिन तेंदुलकर। आपके पापा प्यार, प्यार, लड़ाई, और लास्ट वर्ड है हरियाणा, हरियाणा। आंखें नहीं बंद करी मैडम, वो विजुअल नहीं बना आपका। चलिए ओपन योर आईज। रियलिटी क्या है? एक्चुअल झूठ कैसे है मैम? कैन यू एक्सप्लेन इट? मिथ क्या है? क्यों करते हैं? ये तो है ही ऐसा। क्लास में एंटर होने से पहले 3-4 बच्चे मेरे माइंड में चल रहे हैं, मैंने कितने उन पे अलग अलग मेथड्स यूज किए हैं, बट स्टिल क्लास में पेयर ग्रुप में एक्टिविटी करवाते हैं, बट सबसे ज्यादा आपसे कितना कनेक्टेड है। व्हेन दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आर दे कमिंग टू यू? वो डायरेक्टली आपके पास आते हैं, हेजिटेट नहीं करते, राइट? सो दिस कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। वो माँ के जैसा ट्रस्ट करें। नर्सरी क्लास का बच्चा है, आज घर से तंग होके आया है, घर से दुखी है, वो आपके साथ शेयर करें। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के, वो घर का सब कुछ बता देते हैं टीचर को आके। टुडे दिस हैपेंड, मामा ने ये नहीं किया, पापा ने, दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो, बट दे की जो संख्या है आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि हमने कम लोग भर्ती किए हैं, मतलब मेल फैकल्टी, ऐसा नहीं है कि हमने कम भर्ती किए, लेकिन अब कम हो गए। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, बहुत सारी रीजन हो सकती है। लेकिन एक वर्ड है फोर ग्रांटेड, सर उसको डिलीट करके मे भी उसको मेंटेन कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में एज ए स्कूल डायरेक्टर मैं जो फील करता हूँ और जो मैं मतलब मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मतलब मेरी प्रायोरिटी है जो CZS है वो कैपिटल बेसिक स्कूल है, उसको आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में लेवल पर रखना, उसके रिजल्ट्स को मेंटेन करके रखना, अच्छा रिजल्ट देना, ये सारी प्रायोरिटी मेरी है और आप सबकी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके पीछे आपको कुछ कारण समझने होंगे कि स्कूल के सामने आने वाले समय में या फिर प्रेजेंट में, आज के टाइम में, केवल हमारा स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल्स के लिए, सब स्कूल्स के लिए चैलेंज क्या है? तो चैलेंज है कि जो खैर हमारा स्कूल उसमें नहीं है, हमारे पास 11th और 12th में 4 सेक्शंस हैं और एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यानी कि 11th क्लास में 150 बच्चा है हमारे पास, 12th क्लास में 150 से ज़्यादा बच्चा है। तो हम बचे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हम बहुत लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन इस बाकी सारे स्कूल्स में क्या है कि नीचे जो जूनियर्स का नंबर है वो काफ़ी अच्छा है, सीनियर्स का नंबर कम होती जा रहा है, डिजिट्स कम होती है। उसके पीछे फैक्टर क्या है, रहा फैक्टर क्या है? वो ये है कि बड़े जो कोचिंग्स हैं वो आपके स्टूडेंट्स को कैप्ट कर रहे हैं, चुरा रहे हैं।
10th 9th क्लास से ही वो स्टूडेंट्स को बड़े कोचिंग चुरा रहे हैं और उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। इन्हीं के पास में अच्छी मार्केट स्ट्रेटेजी है, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यही कारण है उनके पास अच्छी फैकल्टी टीम है। सबसे पहली बात तो एक जो हम पीछे की जो एक रूढ़िवादी सोच हम लेके चलते हैं कि भाई हम बच्चे हैं, हम उनके मतलब टीचर्स हैं, तो उस टीचर से फैसिलिटेटर प्लस उनके मतलब उनके लेवल पे जाके उनको गाइड करना, वो सब चीज़ें हमें इन सारे वर्कशॉप से सीखने को मिली। आज की वर्कशॉप से सर जो सबसे पहला मेन पॉइंट मैंने जो नोटिस किया तो मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा, मैं उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ कि भाई विजुअलाइज चीज़ों को हम ज़्यादा रिमेंबर रखते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हम उस मूवी को की पूरी स्टोरी हमें याद रहती है कि हमने क्या देखा, उसमें क्या हुआ, क्या डायलॉग्स थे। तो जितना हम बच्चों को विजुअलाइज चीज़ों से कनेक्ट करके अपने टॉपिक्स को डिलीवर कर सके, वो हम उस चीज़ में तो मैं सर आपकी इस चीज़ से वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। प्लस जो हमारा बच्चों के साथ मतलब बिहेवियर है उनकी क्लास में, वो भी डेफिनेटली मैं मेरा पर्सनल भी है कि मैं उसमें खुद में भी इम्प्रूव करूँगी और हम सबको भी आई थिंक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि पर्टिकुलर बच्चे को हमें हाईलाइट करके या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको उनकी एक्चुअल उनकी प्रॉब्लम क्यों है, भाई वो शाउट क्यों कर रहा है या फिर वो बार बार काम क्यों नहीं करके लेके आ रहा है, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करके उनके लेवल पे जाके चाहे उनके पेरेंट्स से कनेक्ट करके उनका डेली रूटीन चेक करके वो सब चीज़ें सर हमने इन बच्चों को सीखने की कोशिश की। बहुत अच्छा। आइए मैडम आप एक लाउडर प्लीज। स्पीक लाउडर। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अभी यहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो शिवांगी मैम ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उनसे मुझे ये सीखने को मिला था कि हमें हर टाइम अपने आप पे काम करते रहना है। जितना हमें आता है वो इनफ नहीं रहता है। स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज होती हैं, सिली क्यूरीज भी इतनी ज़्यादा एडवांस निकल के आ जाते हैं कि हम उस पर ऑन द स्पॉट कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ एवरी टाइम एवरी डे, तभी हम आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी किन किन चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहेंगी? सर कई लोग बैठे बैठे पूछ रहे हैं, जिनके पास स्पेस है वो घूम सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो सबसे पहले कर लेगा वो बिंगो बोल के मेरे पास आएगा, बिंगो। करिए आपने लगे तो है पूछना है, अंदाजे नहीं लगाने। बताओ तो। बिगड़ गई, तीसरी बार आके रिदम बिगड़ गई, कोई बात नहीं। ये है कि अभी जो फिफ्थ क्लास में स्टूडेंट्स जो हमारे पास है और वो अभी भी हिंदी इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है, तो हम उन पर एक्स्ट्रा वर्क कैसे कर पाएंगे? डेली तो हम किसी क्लास से उनको स्किप नहीं करा सकते, उनका ओवरऑल जरूर करना तो पड़ेगा। किसी भी हाँ, रूटीन में क्लास में पॉसिबल है, अलग अलग लैंग्वेज वाले टीचर अपनी अपनी सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और जिनको रीडिंग नहीं आती है उनको रीडिंग करवाई जाए, जिनको राइटिंग नहीं आती उनको राइटिंग करवाई जाए।
एक सेपरेट नोटबुक लगाई जाए, पहले दिन का उसका रिकॉर्ड लिया जाए और 15 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का रिकॉर्ड उसका लिया जाए। मेरे हिसाब से 45 डेज बहुत है। 4th शिफ्ट के बच्चे को मात्राएँ और फोनिक्स और रीडिंग की बेसिक उसके उसमें सिखाने को, लेकिन सेपरेटली काम करना पड़ेगा। चाहे तो आप उधर रूटीन क्लास में ले लें, रूटीन क्लास में 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा, और चाहे तो आप ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बना लें, उनके लिए 1 पीरियड एक्स्ट्रा, कोई भी उनका 1 पीरियड दे दिया जाए, जहाँ पर टीचर को असाइन कर दिया जाए, उनको काम करें। मेरे लिए ज़्यादा ये बेटर है कि उनका कोई भी 1 पीरियड देखे उन बच्चों का, मान लीजिए गेम पीरियड ही है, 30 दिन के लिए गेम में ना भेजो, या कोई आर्ट का पीरियड है। All admins and most importantly today's resource person souls. Sir, I extend my heartiest gratitude on the behalf of entire Captain Television family. It was really very amazing session, and since a long time, sir, I was chasing you actually. I was also city coordinator and I attended. We used to attend online meetings, and in those meetings, sir used to be there. And from that time then means I'm not having contact number of sons. Then one day sir principal sir provided me the number and I contacted sir, and luckily sir agreed to come, and that's why we all people have got so many good things to learn. Now hopefully each and every teacher will be implemented all these things in their classrooms. Earlier also you have attended 3 to 4 workshops. It was the different one, some different kind of things everybody learned, and really the experience and exposure was visible from the side of sir. It was really very great. Thank you very much sir to grace this campus. जब आता है इंसान तो उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। यहाँ पे खड़े होने की मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन बहुत इमोशंस, फीलिंग, वो क्लास अटैचमेंट, क्लास की चीज़ें डिलीवर करनी है, टीचर्स से अटैचमेंट, मतलब एक प्रैक्टिकल, मतलब एक लाइफ जो है एज ए टीचर, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर जो है सर ने जी है और वो यहाँ पे लिखती है। और आज के सेशन से हमें बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू, हमें सेशन पहले भी लिए वो भी बहुत अच्छे थे। आज का सेशन भी बहुत ही वाकई में अपने आप में लगता है, इसमें आपने लेसन प्लान से रिलेटेड क्लास में स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट रहना है, कैसे कनेक्ट रखना है, कैसे इनपुट डालने हैं, कैसे आउटपुट लेने हैं, उस बहुत सारी चीज़ों पर जो है आज बहुत ही अच्छा सेशन जो है हमारे बीच हुआ। इन फ्यूचर भी हम सबको याद करते रहेंगे। जब भी ऐसा लगा कि हमें धार की ज़रूरत है तो हम सर को बुला लेंगे कि सर धार लगा दो, और अब जो है हम चलना चाहते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलना चाहते हैं। तो रियली में से बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने का बताया तो हमारे कोऑर्डिनेटर से या बाकी हमारी टीम हमसे जरूर कनेक्ट होगी और ज़रूर हमें सीखने को मिलेगा। और जो सर ने बात की कैमरीज करिकुलम की, तो डेफिनेटली सीएडएस उस पर विचार करेगा इन फ्यूचर हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे फ्यूचर प्लान में जरूर रहेगा। हम